पॉज करो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आज हिंदी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के भेद। जैसे पहले हम पढ़े थे विशेषण किसे कहते हैं वो तो आप लोग समझ गए हैं। और विशेषण के भेद भी हम पिछले क्लास में हम बताए थे आप लोग को। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो आप लोग पढ़े थे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द विशेष के रूप रंग, अब कहिएगा यदि विशेष क्या होता है, तो विशेष यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है तो उसे हम विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। मान लीजिए कि आप बोलती हो कि विशेषण किसे कहते हैं, तो जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो मान लीजिए संज्ञा सर्वनाम जो है वही विशेष्य है। यानी कि आप बोलते हो मोहन एक मेहनती किसान है, तो मेहनती जो है वो विशेषण हो गया। लेकिन मेहनती कौन है? सोहन। तो सोहन क्या हो गया? विशेष्य हो गया। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य है। यानी सोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। तो सोहन क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और तेज क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई। और उसमें हम बोले हैं बहुत, एक प्रविशेषण होता है जो हम आगे बताएंगे। तो जो शब्द विशेष, यानी विशेष तो समझ गए कि विशेष किसे कहते हैं। तो एक मान लीजिए जो संज्ञा की विशेषता बतलाता है या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है तो उसे विशेषण कहते हैं। तो वो संज्ञा सर्वनाम मान लीजिए विशेष्य है। तो विशेष्य के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, दशा, शील, स्वभाव की विशेषता बतलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। यानी गुणवाचक विशेषण मान लीजिए जैसे छोटा, बड़ा, काला, गोरा, मैंने आकार बताए। तो कविता अच्छी लड़की है, तो कविता अच्छी लड़की है, अच्छी क्या हो गया? गुणवाचक हो गया। उसका गुण बता रहा है कि कविता कैसी लड़की है, तो कविता ये अच्छी लड़की है। इसका गुण बता रहा है, ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। सफ़ेद कपड़े सुंदर लगते हैं, तो सफ़ेद और सुंदर क्या हो गया? उसके रंग रूप के बारे में बता रहा है। धरती गोल है, ये क्या है? आकार बता रहा है कि धरती कैसा है, तो गोल है, ये आकार हो गया। बाहरी लोग गड़बड़ी फैला रही, क्या हो गया? स्थानवाचक हो गया। शेर ताकतवर है, यानी ताकतवर क्या हो गया? यानी कि उसकी अवस्था बता रहा है। नया समाज बन रहा है, नया क्या हो गया? काल बन हो गया, कालवाचक। वीर सिपाही देश की रक्षा करते हैं। वीर क्या हो गया? उसकी भाव बता रहा है कि वीर सिपाही देश की रक्षा करते हैं। तो यानी कि जो विशेष के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, दशा, शील, स्वभाव, यानी ये गुणवाचक जो है वो हमारा स्वभाव को बताता है कि हमारा स्वभाव कैसा है, मधुर है कि कठोर है कि कर्कश है, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा गुण क्या है, मेरी आकार क्या है, मेरा दोष क्या है, वो कैसा है, लंबा है, छोटा है, नाटा है, पतला है, सब क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे संख्यावाचक। संख्या तो आप जानते हैं 1 से 9 संख्या होता है। सब 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 6 सब संख्या होता है। तो जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? संख्यावाचक। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताते हैं वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लोग आ गए, 10 कुर्सियाँ रखवा दीजिए। कितनी कुर्सियाँ रखवा दीजिए? 10। पहला आदमी मेरा परिचित है। कौन आदमी मेरा परिचित है? तो पहला आदमी। सब लोग तो कब तक आएंगे? ये सब लोग क्या हो गया? ये सब संख्या बता रहा है। अब हम जो संख्यावाचक विशेषण पढ़े हैं इसके भी 2 प्रकार होते हैं। 2 भागों में इसको बांटा गया है, एक निश्चित, एक अनिश्चित।
तो निश्चित जो होता है वो हमें निश्चित संख्या बताते हैं, यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो विशेषण शब्द संख्या संबंधी निश्चित जानकारी देते हैं, यानी किसी संख्या के बारे में हमें निश्चित जानकारी देते हैं, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10, पहला, 5 इत्यादि। यानी मेरे पास 10 कलमे हैं, वह पहला आदमी जो है वह मेरा परिचित है, वहाँ 5 लोग खड़े हैं। ये क्या है? निश्चित बता रहा है कि 10 कलमे मेरे पास है। मेरे पास कितनी कलमे हैं? 10। ये 10 क्या है? ये संख्या है। ये निश्चित है कि मेरे पास 10 ही कलमे हैं। वो पहला आदमी, यानी वहाँ बहुत सारे आदमी खड़े हैं, लेकिन जो पहला लाइन में जो खड़ा है वो आदमी, वह क्या है? मेरा परिचित है, हम उसको जानते हैं। 5 आम है, यहाँ 5 लोग खड़े हैं। ये निश्चित बता रहा है कि वहाँ पे 5 आदमी ही खड़े हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, 5 आदमी खड़े हैं। एक निश्चित संख्या बता रहा है, वो क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक। दूसरा होता है अनिश्चित संख्या, यानी जो संख्या के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं बता पाता, यानी संख्या तो बताता है, निश्चित नहीं बताता है। तो कैसे? तो कुछ, काफ़ी, बहुत, थोड़ा इत्यादि। यानी हम बोलते हैं कि चाय बनाने के लिए कुछ चीनी दोगे, यानी कुछ चीनी। हमें नहीं कह रहे हैं हमको कितना चाहिए, 100 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम चाहिए, आधा किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए। हम करें कुछ चीनी, यानी कि उसकी मात्रा जो है, उसकी संख्या जो है हम नहीं बता रहे हैं। कितना चाहिए वो भी नहीं बता पा रहे हैं। मेरे पास काफ़ी कलमे हैं, हम ये नहीं बोले मेरे पास 2 है, 4 है, 10 है, 11 है। हम करें मेरे पास काफ़ी कलमे हैं, यानी आप तो अनुमान नहीं लगा पाते हो जो मेरे पास कितनी है। हम सीधे बोल रहे हैं कि मेरे पास काफ़ी कलमे हैं, यानी बहुत सारे कलमे हैं। इससे एक निश्चित अनुमान नहीं लग पाता है कि मेरे पास कितनी है। वहाँ बहुत लोग खड़े हैं, बहुत, कितना बहुत? 10 आदमी है कि 12 आदमी है, 20 है कि 50 है, 100 है, यह निश्चित नहीं बता पाता है। सीधे कहते हैं वहाँ बहुत लोग खड़े हैं, बहुत। इससे हम ये अनुमान नहीं लगा पाते हैं जो वहाँ कितने लोग खड़े हैं। तो आप समझ गए कि निश्चित जो निश्चित संख्या बताता है 10, 5, 11, 20, 100, 50, ये निश्चित बता रहा है। अनिश्चित, यहाँ हम कोई निश्चित नहीं बता रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। जो वहाँ बहुत लोग हैं, वहाँ काफ़ी भीड़ है, कुछ चीज़ें चाहिए हमें, मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, ये सब क्या हो गया? ये निश्चित नहीं बता पा रहा है कि वहाँ कितनी संख्या में हमको चीनी चाहिए, तो कितना चाहिए। वहाँ काफ़ी भीड़ है, यानी कितना भीड़ है उन्हें जानते। बहुत लोग हैं, कितना लोग हैं ये हम नहीं जान पाते हैं। तो ये सब क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। तो समझ गए कि संख्या किसे बोलते हैं और निश्चित संख्या किसे कहते हैं और अनिश्चित संख्या किसे कहते हैं। ना तो आप लोग समझ गए। 3 नंबर आ गया परिमाणवाचक। परिमाण यानी मात्रा। ये भी संख्या बताता है, लेकिन ये मात्रा बताता है, यानी जिसे माप तोल किया जाता है। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 3 मीटर कपड़ा, हमें कोट बनवाने के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए। तो हमें कितना कपड़ा चाहिए? 3 मीटर। ये भी संख्या बताया 3, लेकिन ये 3 क्या है? मीटर बता रहा है हमें। क्या बता रहा है? मीटर। यानी 3 मीटर नाप के हमको चाहिए कपड़ा। 4 लीटर दूध दोगे, यानी हमें दूध कितना चाहिए? 4 लीटर। इसमें लीटर लगा हुआ है, मीटर है। 1 किलो चावल, यानी बाजार जाके, मान लो तुम्हारी माँ करिए कि बाजार जाओ 1 किलो चावल लाओ, यानी तुम्हें पता है कितना चावल लेना है? 1 किलो। तो ये सब क्या है? केजी में, यहाँ पर लीटर है, मीटर है, यानी सब हमें मात्रा बता रहा है। ये हमें, इसको क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी 2 प्रकार होते हैं।
एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी ऐसे समझिए कि जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के ज्ञान कराए, यानी जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या परिमाण की विषय में बताए उसे हम क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। उसके दो प्रकार हैं, निश्चित, एक अनिश्चित। निश्चित किसे कहते हैं? तो इन विशेषण से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है। माने यह जो विशेषण है इससे हमें किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ का निश्चित मात्रा का बोध होता है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी वस्तु के वजन मापतौल यहाँ पर है, एक निश्चित है और एक अनिश्चित है। तो निश्चित में क्या आ गया कि 5 किलो चावल खरीद लेना। कितना चावल खरीदना? 5 किलो। इसको अनिश्चित में बोलते हैं कि चाय के लिए थोड़ी चीनी देना। यानी अनिश्चित है, हमें कितनी चीनी चाहिए ये हमें पता नहीं है। इलाहाबाद से बनारस 135 किलोमीटर है। इलाहाबाद से बनारस 135 किलोमीटर, ये निश्चित बता रहे हैं कितने किलोमीटर है? 135 किलोमीटर है। या अनिश्चित में है कि मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाता। मैं मीठा नहीं खाता, कितना मीठा नहीं खाते हो? ये पता नहीं है। ऐसे हम सीधे सीधे बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाता। इससे आपको यह अनुमान नहीं है लगा पाते कि मैं कितना मीठा खाता हूँ या नहीं खाता हूँ। तो यह अनिश्चित क्या हो गया? अनिश्चित विशेषण। यानी इस कुर्ते को बनाने में सारा कपड़ा लग जाएगा। मान लीजिए इस कुर्ते को बनाने में सारा कपड़ा लग जाएगा। कितना कपड़ा लगेगा? 1 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, यह नहीं बता पा रहा है। यह सीधे सीधे है कि सारा कपड़ा लग जाएगा। ये हमें पता नहीं है जो कपड़ा कितना है, कितना मीटर कपड़ा है। ये सीधे करे जिस कुर्ते को बनाने में हमें सारा कपड़ा लग जाएगा। ये अनिश्चित है। और निश्चित में हम बोलते हैं कि हमें कोट के लिए या कुर्ते के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए। तो यह निश्चित है कि हमें कितना कपड़ा चाहिए। आप जान जाओगे, बोलेंगे कि हमें 3 मीटर कपड़ा चाहिए, ये जान रहे हैं कि उनको कितना कपड़ा चाहिए? 3 मीटर। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि सारा कपड़ा ही लग जाएगा। कितना कपड़ा लगेगा ये हमें ज्ञान नहीं है। तो क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यह निश्चित हो गया कि 5 किलो चावल खरीद। ये निश्चित है कि हमें कितना चावल खरीदना है? 5 किलो चावल खरीदना है। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तो आप समझ गए? कोई प्रॉब्लम? उसके बाद चौथा मेरा जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक यानी इसको हम बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर नहीं आते बल्कि संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी जो संज्ञा सर्वनाम के संकेत करते हैं तो उसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, तुम्हारी कमीज मेरी कमीज के सफ़ेद जैसे है। यह घड़ी 12 बजा रही है। कौन घड़ी? यह घड़ी। ये संकेत कर रही है कि यह घड़ी जो है वह 12 बजा रही है। उस मकान में कबूतर रहते हैं। यानी कि जो सर्वनाम शब्द जो है इसमें जो है सर्वनाम क्या करता है? संकेत करता है कि उस मकान में कबूतर रहते हैं। ये क्या हो गया? संकेतवाचक विशेषण। यानी सार्वनामिक विशेषण जो है संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। याद रखिएगा कि सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। कहीं कहीं बुक में देखिएगा आप सार्वनामिक न लिखे संकेतवाचक होगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझ जाइएगा कि ये सार्वनामिक विशेषण ही है। तो ये तो आप समझ गए कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर न आके संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण
कहलाते हैं। ठीक है, अभी हम आपको शुरू में बताए थे विशेषण और विशेष। एक बोले थे कि एक परब विशेषण भी होता है। तो परब विशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बताएं। जो विशेषण क्या करता है? विशेषण की भी विशेषता बतलाता है, उसे हम परब विशेषण कहते हैं। यानी कि तुम बहुत मीठा बोलते हो, तुम तो मीठा बोलते हो लेकिन बहुत बोलते हो, यानी मीठा एक विशेषण है, उसमें बहुत जो लग गया वो क्या हो गया? परब विशेषण। यानी विशेषता का भी विशेषता बतलाता है, यानी विशेषण की भी वो विशेषता बतला देता है। वो मीठा बोलता है लेकिन बहुत मीठा बोलता है। या मीठा क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब बहुत क्या हो गया? परब विशेषण है। वो तेज विद्यार्थी है, आप कहते हैं वो बहुत तेज है, तो वो तेज तो है लेकिन बहुत तेज है, तो बहुत क्या होगा? परब विशेषण। यानी वो विशेषण का जो है वो विशेषता बतला देता है। तो अब तो समझ गए विशेषण किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा सुना की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेष किसे कहते हैं? तो उसको एक नजर में मान लीजिए जो संज्ञा सर्वनाम जो है वही विशेष है, यानी जिसकी विशेषता बतलाता है, जिसकी वह विशेष कहलाता है। और जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है उसे हम परब विशेषण कहते हैं। याद रहेगा, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे हम परब विशेषण कहते हैं। जैसे तुम बहुत मीठा बोलते हो, यानी कि तुम मीठा बोलते हो लेकिन बहुत मीठा बोलते हो, तो बहुत क्या हो गया? परब विशेषण। ठीक है, अब तो विशेषण समझ गए। आगे हम बताएंगे कि विशेषण हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, यानी विशेषण भी बनाने का एक नियम होता है, जैसे संज्ञा से, सर्वनाम से, वो आगे क्लास में हम आपको बताएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। आगे कल की क्लास में हम बताएंगे।